बलरामपुर में भारतीय किसान क्रांति यूनियन द्वारा दिनांक 26 फरवरी को धरना प्रदर्शन कर तहसील उतरोला पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें संबोधन राष्ट्रपति महोदय को दिया है, जिसमें कहा गया है कि 13 महीने में किसान मोर्चा का किसान आंदोलन चल रहा था, जो 3 कृषि काले कानून को वापस ले लिया था। बाकी 12 मांग 3 माह के अंदर पूरा करने का आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, लेकिन 26 माह व्यतीत हो जाने के बाद केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। जब किसान के लिए वादे को याद दिलाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा 13 फरवरी 2024 को दिल्ली जाने का कॉल किया था, तब सरकार ने सड़कों पर दीवार व बैरिकेड कर टीला गाड़ने का काम सरकार ने किया, जो अति निंदनीय है। शीघ्र किसानों की मांग पर ध्यान देते हुए पूरा किया जाना जनहित में होगा। दुश्मनों का काम है रास्ता रोकने का, और जो दुश्मनों का रास्ता दुश्मनों की तरह बर्ताव जो सरकार करे वो जनहित में सरकार नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार किसान विरोधी है, ये किसान तानाशाही है। अगर उसको इतना ही तानाशाही करना था, तानाशाही दिखाना है, तो चीन के बॉर्डरों पे क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि चीन हमारे जमीन में, भारत के जमीन में घुस के चला आया और ये सरकार कुछ नहीं कर पाई, बल्कि हमें सवाल पूछने वालों को खाली लमचूस दिखाती रही, कि झूठ बोलती रही कि कोई हमारे जमीन में नहीं घुसा। लेकिन तब इतना बॉर्डर नहीं सील हुआ था। किसान अपनी मांग मांगे, उसके रास्तों में कील गाड़ दिए जाए, खाई खोद दिए जाए, और लेकिन चीन के बॉर्डर पर ये व्यवस्था तो चीन के बॉर्डरों पे होना चाहिए था। लेकिन हमारे देश की सरकार निकम्मी है, और इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भारतीय किसान क्रांति यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा करने का काम करेगी। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान क्रांति यूनियन का जिला महासचिव। आज जो ज्ञापन दिया गया है वो पिछले 13 महीने के धरना में जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए ज्ञापन दिया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसान अपनी मांग रहे हैं, हम कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि हमारे ऊपर उत्पीड़न हुआ तो स्वर्गीय जो है बाबा अंबेडकर साहब ने ये व्यवस्था दी है, हर किसानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए व्यवस्था है कि उसका अगर उत्पीड़न होता है तो कहीं भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है। इसलिए ठीक इसी तरह हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे खिलाफ, हमारे लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। यदि सही होता तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसको उसके फायदे के लिए कोई सामान दिया जाए और वो नहीं लेता है, ज़बरदस्ती आप देंगे? ऐसा नहीं होगा। तो आज गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए कानून बनाया है वो कानून मुझे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, हम उसको नकारते हैं। हमारे लिए अगर कानून बनाना है, हमें अगर हमारे लिए किसानों के लिए हित पहुंचाना है, तो जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश दिया था उसको लागू कर दे, और जो किसान का मांग है उसको लागू कर दे। ज़बरदस्ती सुई नहीं ले। किसी भी मरीज को अगर डॉक्टर ने बिना देखे हुए, बिना जांच किए हुए सुई नहीं लगाता है, जांच करके तभी सुई लगाएगा। और गवर्नमेंट हमारा क्या करती है, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कानून थोपती है। गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर टीकरी बॉर्डर पर उन्होंने कीले गाड़ दिए हैं, गड्ढे खोद दिए, ये नहीं होना चाहिए। ये करना है तो पाकिस्तान बॉर्डर पर करे, चीन बॉर्डर पर करे। किसानों के साथ धोखा कर रही है। किसान वो किसान है जो चूंटी से लेकर के हाथी तक पेट भरने वाला किसान है। यह किसान अगर अन्न उत्पादन करके न दे तो नेता लोग भूखे मर जाएंगे। कमरे में नोट बंद करके अगर सो जाए तो भूखे मर जाएंगे। वो यही किसान अन्न पैदा करके अमीर से और गरीबी तक सभी का पेट भरने वाला कि यह किसान है। गवर्नमेंट कहती है कि किसान अन्न का दाता है, मैं कहता हूँ किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। इसीलिए गरीब है कि सरकार किसानों के खिलाफ काम करती है, किसानों को शिक्षा सही नहीं देती है। देख लीजिए प्राइमरी स्कूल में किसानों को क्या दुर्दशा है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं। हमारे ऊपर ज़बरदस्ती अभी सुनने में आया है, कॉलेज बनवाने में एक व्यक्ति ने दारू खरीदा था, जबकि हम गरीब हैं, हमारे लिए ठेके खोल दिया गया है। गांव में हमें मिटाने के लिए ठेके खोल दी गई है। राजस्व आमदनी उनको ज़्यादा मिलता है, इसलिए मुझे मिटाया जाता है। गांव में, छोटे तबके में ठेके खोल करके उन्हें मिटाया जा रहा है। उनको दारू का सिस्टम होना चाहिए, ये आधार से दारू देना चाहिए। किसी व्यक्ति को इतना ला उतना दारू ले, हम 10 शीशी दारू लेंगे। आपने दुकान खोल दिया है, हम 10 शीशी दारू ले या 50 शीशी दारू ले, क्या इसमें अधिकार है तुम्हारा कि मुकदमा लिख दिया जाए?
जेल भेज दिया जाए, नहीं होना चाहिए। अगर आपको सही सिस्टम से दारू बेचवाना है तो आप आधार से दारू बेचवाइए, अन्यथा किसी के ऊपर जबरदस्ती मुकदमा मत लिखिए, ये गलत है, ये उत्पीड़न है। ठीक इसी तरह तमाम कानून ऐसे लागू है जो किसान बर्दाश्त करता है, गवर्नमेंट जबरदस्ती कानून लागू करती है। मैं इन्हीं के शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय जवान, जय